বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40%-এ পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে উঠে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। बाबरी मस्जिद तो बनेगी और 500 शहीद भी होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है। बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, न सरकार से फंड लिया जाएगा, न किसी संगठन की मदद। बाबरी बनेगी तो सिर्फ मुसलमान के खून से, दम हो तो रोक के दिखाओ। আমার চ্যালেঞ্জ এটা, কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতীজি এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুলি নেবে। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक ऐसे तूफान के केंद्र में है जिसे किसी ने आते हुए तो देखा नहीं, लेकिन जिसकी गूंज अब पूरे राज्य की सियासी नसों में महसूस की जा रही है। भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने अचानक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने राज्य की सत्ता से लेकर विपक्ष तक सबको चौकन्ना कर दिया है। कबीर ने कहा कि वो 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, न सरकार से फंड लेकर, न किसी संगठन की मदद से, बल्कि सीधे मुस्लिम समुदाय के चंदे से। হিন্দি से बोले चोर बेटा एक एक ईटा खुल लेंगे, অযোধ্যা না মুর্শিদাবাদ। আমি বলছি যে আমাকে কেউ ইট খুলতে আসলে তার কি অবস্থা করব, আগে আসতে বলো। আর যে আমার মাথা কাটার জন্য বলেছে 1 কোটি টাকা, আমি বলছি সে যদি পারে আমার মাথা কেটে নিয়ে যাবে, আর যে কাটতে আসবে তার কি অবস্থা হবে সে বুঝে নেবে। আমি কারো মাথা কাটবো আপনাদের সামনে বলছিও না, ভবিষ্যতেও বলবো না, কিন্তু যে আমার মাথা কাটার 1 কোটি টাকা, মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে, তারা যদি মনে করে তার মাথা কাটার জন্য যা যা করার দরকার সেটা প্রয়োজন দেখা দিলে করা হবে। उनका दावा है कि चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे कितने भी अवरोध खड़े हों, निर्धारित तारीख पर नींव हर हाल में रखी जाएगी। ये सिर्फ एक मस्जिद बनने की घोषणा नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक नए और साहसिक अध्याय की सूचना जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने 2 टूक में कहा कि मस्जिद बनाना उनका फर्ज है और इस फर्ज को निभाने से उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषित कर दिया है कि वो जल्द ही टीएमसी छोड़ देंगे और दिसंबर 2025 तक अपनी नई सेकुलर पार्टी लॉन्च करेंगे, जो बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश करेगी। उनका दावा है कि बंगाल का मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा है और वे अगले चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे। ये वादा राजनीतिक जंग के मैदान में एक चुनौती की तरह उछाला गया है। इसी के साथ कबीर ने एक और बहस को हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार मंदिर बना सकती है तो मस्जिद बनाने पर आपत्ति आखिर क्यों। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके कदम को अपराध बताकर उनकी आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उनका ये रुख और बयानबाजी कभी संयमित, कभी उत्तेजक राजनीति में सस्पेंस का एक नया आयाम जोड़ती है। इसी बीच बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को पकड़कर ममता बनर्जी पर सवालों की नई छड़ी लगा दी है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि अगर ममता कबीर की घोषणा से असहमत हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। क्या ये चुप्पी किसी गुप्त समर्थन का संकेत है? क्या टीएमसी भीतर ही भीतर 2 हिस्सों में बंट रहा है? और क्या कबीर का ये कदम अचानक नहीं, बल्कि किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत है? ये सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं और किसी के पास इसका जवाब नहीं। हालात जितने राजनीतिक है उतने ही संवेदनशील भी। कबीर का दावा है कि वो 4 साल में 25 बीघा जमीन पर न सिर्फ मस्जिद बल्कि अस्पताल, यूनिवर्सिटी, होटल और रेस्टोरेंट भी खड़े करेंगे। उनका ये विजन सुनने में भले ही विशाल लगे, लेकिन विपक्ष इसे एक चुनावी दावा या ध्रुवीकरण का औजार बताकर खारिज कर रहा है। दूसरी ओर टीएमसी अब भी चुप है और यही चुप्पी पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमयी बनाती है। अब बंगाल की राजनीति की निगाहें एक ही तारीख पर टिक गई हैं और वो है 6 दिसंबर। ये तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। सियासी गलियारों में यह सस्पेंस गहराता जा रहा है कि उस दिन क्या वाकई किसी मस्जिद की नींव रखी जाएगी या फिर ये घोषणा आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।